हेलो एंड वेलकम बैक टू एवरीवन। मेरा नाम है राहुल और द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी के इस टारगेट बैच में आप सभी लोगों का स्वागत है। जो भी बच्चे क्लास 9th के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो सैनिक स्कूल हो, नवोदय स्कूल हो, सीएचएस हो, मिलिट्री स्कूल हो या किसी भी तरीके के जो स्कॉलरशिप टेस्ट होते हैं उनमें अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ये टारगेट बैच आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप सभी को पता है कि अगर आप मुझे डे 1 से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए तीन चीजें। आज क्या पढ़ने वाले हैं, आगे आने वाले लेक्चर्स में हम क्या पढ़ेंगे और लास्ट क्लास में हमने किस चीज के बारे में डिस्कशन किया हुआ था। देखिए, अगर हम लास्ट क्लास के बारे में बात करें तो हमने एक बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिस कॉन्सेप्ट का नाम था यूलर फॉर्मूला, और इससे रिलेटेड हमने कंप्लीट कॉन्सेप्ट को डिस्कस किए थे। और आज बारी है यूलर फॉर्मूला से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में, और एक क्वेश्चन कंफर्म है सैनिक स्कूल के एग्जाम में। आपके पैटर्न में एक क्वेश्चंस तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा। चलिए, तो यूलर फॉर्मूला से रिलेटेड हम आज क्वेश्चंस देखने वाले, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको मेरे साथ पढ़ना है, सच में सीरियस होकर पढ़ना है, तो ये रूल्स आप सभी को फॉलो करने ही पड़ेंगे। वो रूल्स बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ भी ऐसा रूल नहीं है जिसे आप फॉलो नहीं कर सकते। पहली चीज, जब भी आप वीडियो देखने बैठे आपके पास में एक नोटबुक और एक पेन होना चाहिए। ये सभी लोग कर सकते हैं। जो भी पढ़ाया जाए उसमें खुद के नोट्स बनाना है। ये नहीं कि आप पीपीटी के ऊपर डिपेंडेड हो कि सर पीपीटी देंगे, पीडीएफ देंगे। ठीक है, वो तो आपको मिलती है अगर आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में इनरोल होते हो, लेकिन फिर भी आपको खुद से लिख करके नोट्स बनाना है। ये मैं हमेशा कहता हूं। आपको वीडियो देखते समय बीच में छोड़ करके नहीं जाना है। जितना भी पढ़ाया जाए उसका रिवीजन करना है। क्लास के बीच में जो क्वेश्चन दिए जाते हैं उनको भी आपको सॉल्व करना है, और डेली का होमवर्क डेली करना है। वीडियो देखते समय पूरी तरीके से फोकस रहना है। सिलेबस ट्रैकर शीट को फिल करना है, और अगली क्लास अटेंड करने से पहले पिछली क्लासेस का रिवीजन करके जरूर आना है। चलिए, तो ये तो रूल्स हो गए। और मुझे पता है आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल सीरियस तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे हैं। और जो बच्चे सीरियस तरीके से पढ़ाई करते हैं और चीजों को फॉलो करते हैं, जो रूल्स बताए जाते हैं उनको फॉलो करते हैं, मैंने बताया था आपको कि जो आपका डेडिकेशन फर्स्ट डे की क्लास में था ना, वही डेडिकेशन आज भी मुझे चाहिए। जब वो डेडिकेशन होगा आपका, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। आज हम क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं, और आगे हम किन चीजों के बारे में बात करेंगे उसके लिए मैंने हमेशा बताया है आपको कि अपनी जो नोटबुक है, मैथ्स की जो नोटबुक जिसमें आप सारी चीजें लिखते हो, ये टॉपिक लिख लो यार। हम इसी टॉपिक्स के अकॉर्डिंग अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक हमें ऑफिशियल सिलेबस के द्वारा मिला है सैनिक स्कूल का। तो ये हमारे कंप्लीट टॉपिक है, और इन सारे टॉपिक्स को आपको क्या करना है, कवर करना है, चीजों को देखना है। और ये पूरे टॉपिक्स में हम कवर करते हुए आपको पता है कि ये सारे टॉपिक्स हम लाइन बाय लाइन करने वाले हैं, और इसी तरीके से हम आगे बढ़ भी रहे। तो अभी जिस टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं वो है हमारा टॉपिक नंबर 15, जिसका नाम है यूलर फॉर्मूला। और यूलर फॉर्मूला के आज हम क्वेश्चंस करेंगे। यूलर फॉर्मूला से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आज हम करने वाले हैं, और आगे आने वाली क्लास में मीन मीडियन मोड, जिसे एवरेज मीडियन मोड भी कहा जाता है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी, पाई चार्ट, और ये सारे टॉपिक्स इसी तरीके से कवर होने वाले हैं, और आगे के टॉपिक बहुत ही छोटे छोटे होने वाले हैं। देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और यहाँ पे अगर इसके फर्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो मैंने हमेशा बोला है कि आपको कॉपी में क्वेश्चंस तो नोट डाउन करना है। अगर आपने पढ़ा है यूलर फॉर्मूला तो मैंने बताया आपको बेसिक सा तरीका, यार आपको याद रखना है ना, तो आप ऐसे याद करो, वर्टेक्स प्लस फेसेस इक्वल टू ई प्लस 2। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, Which of the following cannot be true for polyhedron? पॉलीहेड्रन के लिए कौन सा ट्रू नहीं हो सकता, कौन सा सही नहीं हो सकता, ये हमें बताना है। अच्छा, इन दोनों को प्लस करो, 8 और 6 14, और 12 में 2 प्लस कर दोगे 14, 12 प्लस 2 कर दोगे E+2। ये तो सेटिस्फाई कर रहा है हमारे फॉर्मूले को। अच्छा, इसको प्लस करते हैं, 5 और 5 10, और 8 प्लस 2 10, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा, अगर आप देखोगे कि 6 और प्लस 5 ये तो हो जाते 11, और 11 ये तो इनको प्लस करने पे 11 आ रहा है, और इसको प्लस करने पे 12 आ रहा है, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। मतलब हमें पूछा है कि कौन सा ट्रू नहीं हो सकता, तो जो सी वाला है वो ट्रू नहीं है।
हमारे जो फॉर्मूला दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग। इसी तरीके से यहाँ पे 4 और 4 8 और 6 + 2 8, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। बिना पेन पेपर के आप इस क्वेश्चन को यूं सॉल्व कर सकते हो, एक 1 चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन। चलिए, और इस तरीके ये आपका जो क्वेश्चन है ये लास्ट ईयर के एग्जाम्स में आ चुका है 2024 में। कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और आपको पता है एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के आते हैं, और ये चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। अगर ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया ना, 4 मार्क्स तो आपके कंफर्म हो गए हैं सैनिक स्कूल के अंदर। चलिए, यहां पे भी वही क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन आपके लिए मैं दे रहा हूं, कमेंट करना मुझे और बताना यार कि इसका आंसर क्या होगा। सेम वही चीज कि पॉलीहेड्रन के लिए कौन सा सही नहीं हो सकता, हमें सही नहीं वाले को बताना है। आप इसके आंसर्स को बताओगे कमेंट बॉक्स में। आपके लिए ये क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे कि इसका सही आंसर क्या है, ताकि मैं समझ पाऊंगा कि वो कौन से बच्चे हैं जो मेरे रूल्स को फॉलो करते हैं। चलिए, कमेंट में आंसर चाहिए इसका, इसके आंसर्स आप मुझे देने वाले हो। आगे बढ़ते हैं। यहां भी सेम क्वेश्चन है यार, इसको भी मैं चाहूंगा कि आप लोग आंसर दो। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कौन सा सही नहीं हो सकता। सेम क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, 4 और 4 8, 6 + 2 8 सेटिस्फाई कर रहा है। ये 10 और 6 + 2 ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ये 32, इसमें ये 2 प्लस कर देंगे 32 हो जाएगा, और ये 14 और +2 कर देंगे 14 हो जाएगा। यानी कि जो बी वाला ऑप्शन है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो बी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। 8 और 6, 8 6 और 12 क्या बोल रहा है, सत्य नहीं हो सकता। ये वाला है, बी वाला ऑप्शन सही होगा। ये ऑप्शन दूसरा है, बी वाला ऑप्शन है सत्य नहीं हो सकता। ये वाला सही नहीं हो सकता, बी वाला करेक्ट ऑप्शन है। क्योंकि ये देखिए ना, 6 और 12 14 आ रहा है, यहाँ भी 2 प्लस कर देंगे तो 14 आ रहा है। यानी कि बी वाला जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा यूलर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, और ये भी क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम में, कि आपको बताना है कि एक जो प्रिज्म है, प्रिज्म में कितने एजेस होते हैं, और एजेस के बारे में, फेसेस के बारे में, इसके अलावा जो वर्टिसेस हैं उनके बारे में, वर्टाइसेस के बारे में, वो सारे मैंने बता दिए हैं कॉन्सेप्ट के वीडियो लेक्चर्स के अंदर, कि फेसेस क्या होते हैं, एजेस क्या होते हैं, वर्टाइसेस क्या होते हैं। ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो उसमें इसका जो राइट आंसर होगा उसमें होते हैं 12। कितने होते हैं, 12 होते हैं प्रिज्म में। मैंने लूडो का एग्जाम्पल दिया था आपको, करेक्ट। हमें स्क्वायर प्रिज्म में बताना है कि कितने एजेस होते हैं। क्लियर है, तो 12 होंगे, 12 इज द राइट आंसर। अब हमें इस क्वेश्चन का बताना है कि कौन सा सही है। फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला बहुत सिंपल है, मैंने आपको बताया v + f इक्वल टू होता है एजेस में 2 एक्स्ट्रा। ये अगर हम इस फॉर्मूले को देखो, e को इधर लाओगे तो हो जाएगा v + f - e इक्वल टू 2, v - e + f। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं, और उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे जो हैं अपनी कॉपी के अंदर इन सारी चीजों को लिख रहे होंगे, चीजों को समझ रहे होंगे। देखिए, किसी भी चीज में अगर आपको अच्छा होना है ना, तो सबसे बड़ी बात होती है डेडिकेशन। हमारा जो मोटिवेशन होता है ना वो खत्म हो जाता है। अगर आपके पास में एक पर्पस है, एक उद्देश्य है कि इस चीज को करना है, तो डेफिनेटली आप उस काम को करते हो। सेम इसी तरीके से यहाँ भी आपके पास में आपका पर्पस क्लियर है कि अगर मैं बैठा हूं इस वीडियो को देखने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, तो आप वीडियो को पॉज करोगे, क्वेश्चंस को लिखोगे, उसके राइट आंसर्स को मार्क करोगे, और फिर आप आगे बढ़ जाओगे। तो ये सारी चीजें आपके लिए ही है। और जब आप अच्छी तरीके से मेहनत करते हो, कमेंट करते हो, तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है यार। हमारे लिए तो एक बच्चा भी अगर यहाँ से पढ़ करके सिलेक्शन लेता है, हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि यहाँ पे सब सिलेक्शन में सबसे बड़ी चीज जो इंपॉर्टेंट होती है वो होता है आपका सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अगर आप पर डे बेसिस पे क्वेश्चन करो,
इसके बाद में लास्ट जब आपके पेपर पास में आएंगे तो हम वहां पे क्या करने वाले हैं, हम आपको प्रैक्टिस भी कराने वाले हैं। किसकी प्रैक्टिस कराने वाले हैं, हम आपको प्रैक्टिस कराने वाले हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर की भी। तो आप बस बने रहिए हमारे साथ में, कंप्लीट प्रिपरेशन होने वाला है। इसमें बताना कि कौन सा सही नहीं है, फिर वही क्वेश्चन है, और आप इस बार आंसर आप खुद बताओ। इस बार आप आंसर खुद बताओगे क्वेश्चन नंबर 6 का। बहुत ही सिंपल से कॉन्सेप्ट हैं इसमें। देखिए 6 + 4 10, इसका आंसर ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। 18 ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। 16 + 2 18, 4 + 8 ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये अगर ये तो 18 हो रहा है, यहाँ भी 2 को प्लस करने पे क्या हो रहा है, 18 हो रहा है। तो यहाँ पे 6 + 2 8, 16 17 18 और 18, ओके। सत्य नहीं हो सकता, ये 12 है, 12 और 6 18 हो रहा है। 6 + 2, यहाँ पे क्वेश्चंस में मिस्टेक्स है, पता है। 6 + 4 10, 8 और 2 10, 18 और 6 प्लस, ये देखो दोनों ऑप्शन यहाँ पे हमारे 6 है और 8 है। यहाँ पे कहीं ना कहीं 2 होगा, 2 होगा ये, यहाँ पे ये 2 है, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। 6 + 2 8, हाँ, ये 16 + 2 18 हो रहा है। क्लियर है? यस। यहाँ पे 2 लिख लेना ऑप्शंस में, तो ये सही है। सही नहीं हो सकता पॉलीहेड्रन के लिए। इस टाइप के क्वेश्चन है बहुत सारे, मैं आपको देने वाला हूं। चलिए, इसमें बताना है कि सही आंसर क्या होगा। ये तो बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है और आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। वर्टाइसेस दिए हुए हैं, फेसेस दिए हुए हैं और एजेस दिए हुए हैं, तो इसकी वैल्यू क्या है। वर्टाइसेस 7 दिया हुआ, -14 + 9, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो -7 +9, 9 - 7, सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। डायरेक्ट आप आंसर देख सकते हो, v - e + f = 2 होता है। बहुत ही सिंपल है ये क्वेश्चन। कॉपी में लिखिए। सभी लोगों को मैंने बताया ना, कॉपी के अंदर क्वेश्चंस को लिखना भी है। जब तक आप अपनी कॉपी के अंदर चीजों को नोट डाउन नहीं करोगे, तब तक आपको ये चीजें टफ लगेंगी। बहुत आसान है, मैंने बताया ना, डिसिप्लिन से सारी चीजें अपने को करनी है। टू इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करते हैं। इसमें बताना है कि कौन सा राइट है, कौन सा राइट है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे देखिए, ये आ रहा है आपका 6 और 5 11, 11 और 9 + 2, 9 + 2 11, ओके। 6 यूलर फॉर्मूला की वैल्यू के लिए कौन सा सही है। सब में तो वही आ रहा है। फेसेस जो है V8 F6 E12, कौन सा सही है। सब तो सही लग रहे हैं, ऑप्शंस में गड़बड़ हुआ है लग रहा है। 5 और 6 11, 9 और 2 11, 14, 12 और 2 14, 7, 5 और 2 7, 10। अच्छा, कौन सा सही नहीं है, अगर हमसे ये पूछता 10 और 9 + 2 11, देखिए ये वाला ऑप्शन तो ठीक है। ये वाला ऑप्शन अगर पूछता कि कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, तो ये वाला तो सही नहीं है, क्योंकि देखिए 6 और 4 10, 9 और 2 11, ठीक है। ये 7 हो रहा है और 5 और 2 7, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है और ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। जो ऑप्शन है 8 + 6, 8 और +6 14, 12 और 2 14, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। 11 और 9 और 2 11, यानी कि अगर पूछता कि कौन सा ट्रू नहीं है, डज नॉट होल्ड ट्रू, ठीक है, डज नॉट, विच सेट ऑफ वैल्यू डज नॉट होल्ड। अगर ट्रू नहीं पूछता तो डी वाला होता। बाकी अगर इसमें से कोई सा भी ऑप्शन आपका है, अगर इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, तो आपका सही है।
ए बी सी तीनों सही है। अगर सही नहीं पूछता, सत्य नहीं है, तो डी वाला ऑप्शन आता। ओके, इसमें से कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। सही नहीं है, देखिए यहाँ पे पूछा है संतुष्ट नहीं करता है, तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर इसमें देखते हैं कि कौन सा सही है। 9 और 7 16 होगा, और 4 और 2 ये भी 16 होगा, 14 और 2 16। इस तरीके से 6 और 8 ये हो जाएंगे, 6 और 8 14। फिर इस तरीके से 12 और 2 ये भी 14 होगा, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। ये हो रहा है 16 और 15 प्लस 2 17 हो रहा है, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ये सही आंसर होगा। इसको भी चेक कर लेते हैं। 4 और 4 8 और 6 प्लस 2 8 ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। कौन सा संतुष्ट नहीं करता, नॉट सेटिस्फाई, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप बताओ मुझे। अगर ऑप्शंस ठीक है तो आप बताओ इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। विच वन इज द राइट ऑप्शन, हमें बताना है। वी दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, और आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं हो सकता, यही चीज हमें बतानी है। जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन में था, इसका भी आप आंसर कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि कौन सा सही नहीं हो सकता। क्लियर है? अगर हम इसमें आंसर्स की बात करें तो आप डेफिनेटली बता सकते हो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्यों? आपको ही पता है, इसको प्लस करोगे 12 होगा, इसमें 2 प्लस कर दोगे 12 होगा, इन दोनों को प्लस करोगे 14 होगा, इसमें 2 प्लस कर दोगे 14 होगा, इसमें प्लस करोगे 10 होगा, इसमें 2 प्लस कर दोगे 10 होगा। ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट, इसका आंसर आप खुद बताइए मुझे, इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आपको खुद बताना है और कमेंट में आंसर आपको देने हैं अपने नाम के साथ। कहां से आप ये वीडियो देख रहे हो वो भी बताना है, किस स्टेट से देख रहे हो ये भी आपको बताना है। कुछ तो हम आपसे समझें चीजों को। इसका सही आंसर क्या होगा। 0 1 2 3 फॉर्मूला आपने पढ़ा है तो डेफिनेटली आप इसके आंसर्स को सॉल्व कर पाओगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका आंसर जो है ना वो सी है। अगर आपका सी आंसर है तो वो करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर 2 आएगा, 1 नहीं आएगा, इसका आंसर 2 आएगा। कौन सा संतुष्ट करता है, फिर से वही क्वेश्चन, सेम टाइप के क्वेश्चन है। कौन सा यूलर फॉर्मूले को संतुष्ट करता है, तो 6 और 5 11, ये तो नहीं करता भाई, क्योंकि 11 और 2 13 होंगे, ये नहीं कर रहा। 6 14 ये भी कर रहा है, 9 ये नहीं कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा है। कौन सा कर रहा है, बी वाला। तो बी वाला जो है वो सही आंसर होगा, क्योंकि यूलर के फॉर्मूले को ये वाला जो ऑप्शन है वो सेटिस्फाई कर रहा है। हमसे पूछा है कि कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, उसी के आंसर्स को हमें बताना है। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं। सत्य नहीं हो सकता, आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 13 सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 का आपको सही आंसर बताना है। कॉपी में लिखिए सबसे पहले तो, और मुझे बताइए कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। कौन सा सही नहीं हो सकता ये आपको बताना है। इसके भी आंसर्स को कमेंट करना है, ये आपके लिए छोड़ देता हूं। और आप बताना इसका सही आंसर क्या होगा। क्लियर है? इसका ये जो है ना डी वाला आंसर होगा। ठीक है, सत्य नहीं हो सकता पूछा है। 8 15 13 15 ये तो नहीं। डी वाला ऑप्शन जो है इसका सही है, डी वाला सही है, डी वाला सही है। ओके
आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का बताइए कि सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या होगा, इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। समटाइम्स क्या होता है कि जो कंटेंट राइटर होते हैं मिस्टेक्स कर देते हैं, और क्वेश्चंस में भी मिस्टेक्स होती हैं समटाइम्स, तो आपको करेक्ट करते हुए चलना है। आपको कॉन्सेप्ट पे टिके रहना है, आपको कॉन्सेप्ट पे टिके रहना है, उसी के अकॉर्डिंग आंसर्स बताने हैं। तो आप बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए, तो आई होप कि इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम्स में, इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और आपने प्रैक्टिस कर ली है, काफ़ी है। और ये अभी तक क्वेश्चंस की सीरीज में जब हम कॉन्सेप्ट के बाद क्वेश्चंस करते हैं, बहुत ये छोटा सा हमारी सीरीज है और बहुत छोटा सा टॉपिक था यूलर फार्मूला, जिसको हमने कंप्लीट किया और आई होप कि आप सभी को ये चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ भी आई होगी। सो थैंक यू सो मच। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी बच्चे हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं, क्योंकि उस प्रोग्राम में क्या होता है ना, आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड करा जाता है। हैंड होल्डिंग सपोर्ट का मतलब होता है कि आपको पता होता है कि आपने कहाँ तक सिलेबस कंप्लीट कर लिया, आपसे पूछा भी जाता है, आप मेरे से बात भी करते हो, हम वीडियो कॉल पे बात होती है डायरेक्टली, और डाउट भी मैं क्लियर करता हूँ 1 to 1। आपके डाउट्स क्लियर करने के साथ साथ आपको एक ट्रैकिंग सीट दी जाती है। आपको पता होता है ना, हाँ सर ये हमने चैप्टर तो कंप्लीट कर लिया, पहला होता है कंप्लीट कर लिया, अच्छा इसको सीखा क्या, हाँ सर सीख लिया, कंप्लीट भी कर लिया, सीख ली भी लिया और रिवीजन भी कर लिया। इस तरीके से ट्रैकिंग होती है आपकी, हर बच्चे की 1 to 1 होती है, और ये सारे टॉपिक्स में कंप्लीट करा चुका हूँ। अगर आप मुझे डे 1 से फॉलो कर रहे हो, और आज हम अपनी 30th क्लास कंप्लीट कर रहे हैं, 30वीं क्लास है हमारी आज, जिसमें कि 15 चैप्टर हमने कंप्लीट करे हैं। और मैं बता रहा हूँ कोई कोई वीडियो हमारी लंबी होती है, और मेरा टॉपिक, मेरा पढ़ाने का कॉन्सेप्ट सिंपल है। वीडियो कितनी भी लंबी क्यों ना हो, उस वीडियो के अंदर उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, वीडियोस के अंदर क्वेश्चंस के वेराइटीज हैं वो सारे कंप्लीट होना चाहिए, भले ही कितनी भी लंबी वीडियो क्यों ना बने। इस हिसाब से मैं पढ़ाता हूँ, मैं टॉपिक वाइज पढ़ाता हूँ, टाइम वाइज नहीं पढ़ा सकता। मैं टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा, टाइम कितना भी लग जाए। आगे हम एवरेज मीन मीडियन मोड करेंगे, प्रोबेबिलिटी, पाई चार्ट बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बहुत जल्दी खत्म होगा। और इंट्रोडक्शन टू ग्राफ भी बहुत सिंपल है, ग्राफ का इंट्रोडक्शन, ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। और ये जो सारे टॉपिक है ना इसके बाद के, ये ऑलमोस्ट हमने इसके कॉन्सेप्ट तो कवर कर रखे हैं, मतलब आप कह सकते हो कि 90% जो आपका सिलेबस वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। क्योंकि आपको भी पता है कि हमने डिविजिबिलिटी रूल्स के अंदर आपको पता हो तो ये डिविजिबिलिटी एग्जाम्स हमने कंप्लीट किया था डे 1 में। ट्राइंगल्स हमने कंप्लीट करे, और एंगल सम प्रॉपर्टी जब कराऊंगा तो रिवीजन होगा, ये भी जब कराऊंगा तो रिवीजन होगा, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल्स में हम पढ़ चुके हैं। और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे, एरिया एंड पेरीमीटर्स ऑफ सर्कल्स भी हम कर चुके हैं, एरिया एंड पेरीमीटर वाले कॉन्सेप्ट के अंदर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी हो चुका है, और मिसलेनियस में अगर कुछ रह जाता है तो उसको हम कंप्लीट करेंगे। मतलब ऑलमोस्ट ये टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं, 2-3 टॉपिक इधर बचे हुए हैं, 2-3 टॉपिक उधर बचे हुए हैं, तो हम सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लेंगे मैथ्स के। और मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट करने का मतलब पता है, सैनिक स्कूल का 50% सिलेबस आपने कंप्लीट कर लिया। 100% सिलेबस में से 50% सिलेबस आपने सैनिक स्कूल का कवर कर लिया है। जब आप इस तरीके से पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। नोट्स बना करके सारी चीजें आपको करनी है। चलिए, जिसको भी मेंटरशिप के बारे में ज्यादा नॉलेज चाहिए आप इस नंबर पे कॉल कर लेना। मेंटरशिप में हम सिलेबस का एनालिसिस, वीकली टेस्ट, डाउट क्लियर करना, आपके अकॉर्डिंग प्लानिंग करना, अगर आप बोर्ड एग्जाम में हो तो बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग प्लानिंग करते हैं, और डे वाइज ट्रैकिंग करते हैं, वीकली रैंक की पोजीशन डिसाइड होती है। इसके अलावा नवोदय स्कूल, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल के अलावा अगर आप बोर्ड एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन करते हैं तो ये जो मेंटरशिप है आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, जिसको हम कहते हैं सक्सेस मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसमें 1 to 1 मेंटोरिंग होती है। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा मेंटोरिंग का। अगर आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, बहुत ही नॉर्मल सी कॉस्ट में, और 1 साल तक, जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते तब तक हम सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको अदर फर्दर सपोर्ट चाहिए तो वो भी हम प्रोवाइड कराते हैं। सो थैंक यू सो मच, एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।